अभी भी लग रहा है कि पहाड़ जैसा सिलेबस है और टाइम है कि बस निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। अब होता क्या है ना, पूरा दिन तो निकल जाता है, हम सारी चीजें भी कर लेते हैं, पढ़ाई भी कर लेते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन रात को जब हम सब कुछ कर कर आके सोने लगते हैं ना, तो हमारी जो एंजाइटी है, हमारे जो डर है, वो हमें घेर लेते हैं। अब डर सबके अलग अलग हो, जैसे किसी के दिमाग में सिर्फ चलता रहता है यार अच्छे नंबर आ पाएंगे या नहीं, किसी को लगता है मैं टाइमली पेपर कर पाऊंगा या नहीं, किसी को लगता है मम्मी पापा का क्या रिएक्शन होगा, यार मेरे को समझ में क्यों नहीं आता, मेरे को याद क्यों नहीं रहता, मैं भूल क्यों जाता हूँ। सो सबके अलग अलग डर होते हैं। अब डर के साथ ना एक चीज होती है कि जब हम अपने डर शेयर करते हैं तो वो डर कम हो जाता है। जब हम अपनी एंजाइटी की प्रॉब्लम किसी को बताते हैं तो वो प्रॉब्लम कम हो जाती है। तो यही चीज आज हम करने वाले हैं। आज के कमेंट सेक्शन में आप सब लोग अपने अपने की किसको किस चीज से डर लग रहा है, अपने अपने डर शेयर करोगे एक दूसरे के साथ। एंड आई प्रॉमिस मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगी एंड आई विल रिप्लाई ईच वन ऑफ यू। तो आज आप मुझसे बात करो और मुझे बताओ कि तुम्हें किस चीज से सबसे ज्यादा डर लग रहा है। ठीक है, अब देखो, अब जहां हम डर की बातें कर रहे हैं, एग्जाम जैसे जैसे पास आएंगे भाई डर लगना बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि इस टाइम पर करी गलतियां तुम्हारे पूरे साल की मेहनत पे पानी फेर सकते हैं। और कुछ गलतियां तो ऐसी हैं यार जो तुम्हें पता भी नहीं, बस तुम एज अ हैबिट करते जा रहे हो, लेकिन वो गलतियां तुम्हें बहुत महंगी पड़ेंगी। सबसे पहले जो सबसे मेजर गलती होती है ना, वो होती है प्रोक्रेस्टिनेशन। अब प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्या है, यार कल करूंगा, या सुबह पढ़ने बैठते ना, यार दोपहर को करूंगा ये, यार अब शाम को करूंगा ये टॉपिक, रात को देखूंगा ये टॉपिक, यार कल करेंगे। सो इसको बोलते हैं अपने काम को टालते जाना। जब ये आप, और ये बाय हैबिट होता है कि हमें आदत पड़ जाती है कि हाँ यार ये कल कर लूंगा, ये कल कर लूंगा। आप देखते होगे जैसे एग्जाम कोई आपका चलो टेस्ट है, मान लो सिंपल सा यूनिट टेस्ट है क्लास में, अब आपको एक हफ्ते पहले पता है कि एक हफ्ते बाद टेस्ट है, लेकिन कल से करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा, एंड हम उसको लटकाते रहते हैं बिल्कुल जिस दिन टेस्ट है उसके एक दिन पहले तक। एंड बहुत प्राउड होकर फ्रेंड्स को बताते हैं भाई मैं तो एक रात पहले पढ़ता हूँ और पेपर दे देता हूँ। ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये चीजें तुम्हें कब रियलाइज होंगी, जब रिजल्ट तुम्हारे हाथ में होगा और तुम्हें दिखेगा कि यार रिजल्ट इतना बेकार कैसे आ गया, क्योंकि ये छोटी छोटी हैबिट्स तुम चेंज ही नहीं करते। जब तक तुम इन हैबिट्स पे काम नहीं करोगे ना, कभी भी तुम 50% से 90% पे जा ही नहीं पाओगे। ये बहुत छोटी सी चीजें, हमें लगता है यार हो तो जाता है, कर तो लेता हूं मैनेज, लेकिन नहीं, जब तक तुम इस हैबिट को चेंज नहीं करोगे, तुम्हें अपने रिजल्ट में चेंज कभी नहीं दिख सकता। तो ये पहली चीज है जो बेसिक नेचर की है, जो तुम्हें चेंज करनी ही पड़ेगी। तुम्हें टालना का, ये जो टालते रहते हो उसको रोकना पड़ेगा। हम एक ना वो कहावत है कि सबसे पहले सबसे मुश्किल चीज को करके खत्म करो। जिस चीज को तुम टालते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, उसको सबसे पहले खत्म करो। अगर तुम पढ़ने बैठे हो, कोई चैप्टर में लग रहा है इसको बाद में देखूंगा, ये तो बहुत मुश्किल चैप्टर है, सबसे पहले उसी को करो। उसके बाद जो दूसरी गलती हम करते हैं वो है कि हम पैटर्न को ब्रेक ही नहीं करते। जो पुराना पैटर्न चलता जा रहा है उसी पैटर्न में लगे हुए हैं, नए पैटर्न में जाना ही नहीं जाते। और किस पैटर्न की बात कर रही हूं मैं, देखो तुम लोगों को पता है कि ये तो सारे सबने बताया कि एनसीईआरटी कर लो बेटा, ठीक है, चलो सबसे पहले एनसीईआरटी कर ली हमने, पहली चीज। दूसरी चीज की चलो यार एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर लो, कि हम कहते रहते हैं ना कि कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस वगैरह, तो चलो हमने इधर उधर बुक्स में से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर लिए। उसके बाद जब ये सब हो गया, चल यार अब मेरा सिलेबस हो गया, अब मैं करूंगा रिवीजन, ठीक है। फिर एक हो गया कि चलो ये पॉइंट भी ठीक है कि हाँ रिवीजन भी कर ली। उसके बाद अब एग्जाम से पहले क्या, सैंपल पेपर्स। फिर हम लग जाते हैं कि यार अब मैं ना बैठ के सैंपल पेपर्स निकालूंगा और सैंपल पेपर्स करूंगा, फिर मैं एग्जाम के लिए रेडी हो जाऊंगा। यहीं पे ये जो पूरा पैटर्न चलता आ रहा है ना, यहां तक इस पैटर्न में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही करना है, एनसीईआरटी भी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी, साथ में रिवीजन करना है। लेकिन जो तुम सीधा सैंपल पेपर्स पे आ जाते हो ना, यहां तुम अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हो। क्यों, क्या मैं कहना चाह रही हूँ कि सैंपल पेपर्स की जरूरत ही नहीं, सैंपल पेपर्स करने ही नहीं, मैं बस तुम्हें ये कह रही हूँ कि सैंपल पेपर्स की मैराथन में दौड़ने से पहले तुम्हें छोटी छोटी रेसेस करनी पड़ेंगी। अभी छोटी छोटी रेसेस क्या है, देखो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, चैप्टर वाइज इस तरह की वर्कशीट्स निकालनी पड़ेगी। जब तुम, क्योंकि देखो सैंपल पेपर में होता क्या है, 3 घंटे लग के तुम पूरा सैंपल पेपर करोगे, फिर तुम कहोगे यार सैंपल पेपर तो मेरा हो गया, 5 क्वेश्चन में मुझे डाउट था। जब हम 3 घंटे लग के करते हैं ना, तो 5 क्वेश्चन बहुत कम लगते हैं। चलो उन 5 क्वेश्चन पे तुमने मेहनत कर ली, सीख लिए, देख लिया, आंसर समझ गए। फिर अगले दिन सैंपल पेपर निकालोगे, यार आज भी ना 4 क्वेश्चन, भाई सिर्फ 4 क्वेश्चन में डाउट था। तुम इस तरीके से सोचते हो। अगले दिन यार 6 क्वेश्चन में डाउट था, 5 4 3 2,
हर बार ये ऐसे क्वेश्चंस में डाउट रहेगा, तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये डाउट क्वेश्चंस का नहीं है, ये डाउट है तुम्हारे कंसेप्ट का, तुम कंसेप्ट सीख ही नहीं रहे, तुम हर बार एक नए क्वेश्चन में डाउट लेके आ रहे हो तुम, क्योंकि उसके कंसेप्ट पे काम नहीं करे। और कंसेप्ट पे काम तब करोगे जब तुम चैप्टर वाइज वर्कशीट्स लगाओगे यार। जब तुम्हें पता है कि इस चैप्टर के क्वेश्चंस में मैं अटक रहा हूं तो उस चैप्टर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सैंपल पेपर्स में तुम्हें उस चैप्टर का एक ही क्वेश्चन मिलेगा जो हर बार गलत कर रहे हो, और यही चीज जाके तुम एग्जाम वाले दिन भी करोगे। एग्जाम वाले दिन भी कहोगे यार 5 क्वेश्चन छूट गए, हो सकता है 5 क्वेश्चन 5 नंबर के हो, आगे 90 लाने वाला बच्चा आ जाएगा कि यार मैम पता नहीं मेरे 50-60 कैसे आ गए, मैं तो 90 की तैयारी करके गया था। तो यहां तुम गलती करते हो। ये जो पुराना पैटर्न चलता आ रहा है ना कि अब हम सैंपल पेपर की स्टेज पे पहुंच गए, नहीं, एक ब्रेक लो, पहले इन यूनिट टेस्ट को करो। ये जो तुम्हारी वर्कशीट्स है, एंड ये वर्कशीट्स सिर्फ हाफ एन आवर की है। जब तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा तो ये वर्कशीट्स कहाँ मिलेंगी, या वर्कशीट भी खरीदे उसके बाद आप कह रहे हो सैंपल पेपर्स भी करे, तो क्या दोनों चीजें करनी है? नहीं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो, एक तो मैं सैंपल पेपर्स तुम्हें दिखा चुकी हूँ, सैंपल पेपर्स की बुक है, हर सब्जेक्ट की जो लेने कर लो अपनी प्रैक्टिस के लिए। एक हमने और चीज लॉन्च करी है जो कि है ये, इसको ध्यान से सुनना, बहुत फायदे की चीज है। इसमें ये एक बंडल मिलेगा तुम्हें, इसमें पहली चीज तो सारे सब्जेक्ट है, आपको हर सब्जेक्ट का अलग अलग नहीं लेना पड़ेगा। यूजली क्या होता है, आपको मैथ्स के सैंपल पेपर चाहिए, उसकी बुक लो, साइंस की बुक ले लो, इंग्लिश की बुक ले लो, इस तरीके से। बट ये जो है ये कंबाइंड है, इसमें सारे तुम्हारे चैप्टर्स कवर हो रहे हैं, सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, हिस्ट्री सब कवर हो रहा है। इस तरह का एक बंडल मिलेगा, इसके अंदर हमें 2 बुकलेट्स मिलेंगे। एक तुम्हारी ये वर्कशीट वाली बुकलेट्स है, इसमें हमारे पास हर चैप्टर की, हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर की वर्कशीट है। हर वर्कशीट सिर्फ आधे घंटे की है, और इसी के साथ ये भी बुक इसके साथ ही मिलेगी, जो मैंने बंडल दिखाया है उसी में आएगी। इसमें भी सारे सब्जेक्ट्स है, सारे सैंपल पेपर्स है, तो मतलब एक बुक और तुम्हारे सारे सॉल्यूशन। देख लो ध्यान से, इस वाली बुक की बात कर रही हूं, कंफ्यूज मत हो जाना। वैसे तो मैं नीचे लिंक दूंगी, लेकिन ये बुक यहाँ पे आप जब देखोगे तुम्हें दिखेगा, इस पे लिखा हुआ है 21 सैंपल पेपर्स कंबाइंड। कंबाइंड बुक मतलब हर सब्जेक्ट की बात हो रही है। ऑल्सो चिल्ड्रंस डे है तो भैया 40% ऑफ भी है, बुक नई लॉन्च हुई है, हाथ के हाथ तुम्हें अप टू 40% ऑफ मिल रहा है। अब जैसे बोलते हो प्राइस की दिक्कत है, ये तो रीजनेबल प्राइस है। एक बुक में तुम्हें क्या मिल रहा है, सारे सब्जेक्ट, सारे सैंपल पेपर, ठीक है, तो प्राइस की कोई बात नहीं करेगा। सो कंसेप्ट समझ रहे हो, पैटर्न वाला समझ में आया कि सीधा सैंपल पेपर मत लगाओ, कॉन्फिडेंस नीचे चले जाएगा। वर्कशीट्स करो, जब हर चैप्टर की वर्कशीट निकालोगे, फिर जब सैंपल पेपर करोगे ना, एक एक क्वेश्चन तुम्हारा मक्खन की तरह निकलेगा, फिर समझ में आएगा कि अब सैंपल पेपर से तैयारी हो रही है, ठीक है। अगली गलती क्या है तुम्हारी, तीसरी बड़ी गलती ये है कि तुम कंसिस्टेंसी ट्रैप में फंसते हो। तुम्हारे साथ क्या, जैसे अभी मैंने वीडियो बनाई, तुम लोगों ने देखी, एकदम से मोटिवेशन आ जाता है, बुक भी खरीद लेंगे, हाँ यार मैम सही कह रही है, ऐसे लग के करना है, मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, मैं अगर 50 वाला भी हूं, मुझे 90% लाने हैं। ये मोटिवेट तुम होगे, इस लेवल पे जाओगे, अगले दिन 4 घंटे पढ़ोगे, 5 घंटे पढ़ोगे, उसके अगले दिन पहला दिन कर लोगे, दूसरे दिन कर लोगे, तीसरे चौथे दिन तक ये हाल के बुक्स खुली पड़ी है, फिर हम बैठे हुए हैं। ये होता है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, क्योंकि हमारा ध्यान क्या है, जरा सा मोटिवेट होंगे, पढ़ लेंगे, मोटिवेशन डाउन, पढ़ाई बंद। ये नहीं करना, तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट रहने का मतलब, मैं हमेशा बोलती हूँ, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे, 10-10 घंटे एक दिन में मत दो, स्टार्ट करो 2 आवर्स अ डे। क्या 2 घंटे सेल्फ स्टडी करूंगा, पहले दिन भी, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी। कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। तो अपने मन को ये समझा लो कि भैया चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, एक वर्कशीट या हर सब्जेक्ट की एक वर्कशीट तो मैं रोज लगाऊंगा। घर पे चाहे तुम्हारे सगे भाई की शादी क्यों ना हो, एक वर्कशीट आधा घंटा निकालना मुश्किल नहीं है। जब तुम वो इतने भारी, ऐसा कि भैया बिल्कुल घर के अंदर ही शादी है, उस दिन भी अगर आधा घंटा निकाल के पढ़ लिए ना, तो तुमसे ज्यादा कंसिस्टेंट कोई नहीं बन पाएगा, और तुम ही होगे जो 50% से 90% पे जाओगे। समझो इस बात को, ये जो कंसिस्टेंसी है ना, ये तुम्हें यहां से यहां ले जाती है, सिर्फ पढ़ाई में नहीं, लाइफ की हर जगह पे। जब ये हैबिट्स अभी से डेवलप करोगे ना, तो जब तुम क्राउड में खड़े होगे आगे जाके, तो तुम सबसे अलग होगे, क्योंकि तुमने अपनी हैबिट्स चेंज कर ली है राइट एज पे। समझ रहे हो इस बात को? सिर्फ यहाँ का रिजल्ट नहीं है, लाइफ के रिजल्ट में भी फर्क दिखेगा। इन चीजों को अभी से कंट्रोल कर लो। जैसे जैसे बड़े होते जाओगे, इतना रिजिड हो जाओगे कि कुछ बदल ही नहीं पाओगे, लेकिन अभी हर पॉइंट पे हर हैबिट बदली
जा सकती। लास्ट में जो हम कहते रहते हैं ना, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस होगा तो मैं कर लूंगा, ये एक बहुत फेमस कोट है कि कॉन्फिडेंस मिलता नहीं है बच्चे, कॉन्फिडेंस को बनाना पड़ता है। और ये वक्त वही करके दिखाने का है, वही करने का है कि तुम्हें बाहर दुनिया में नहीं ढूंढना कि तुम्हें कॉन्फिडेंस आए, तुम्हें अपना कॉन्फिडेंस खुद बनाना है। जब वो कॉन्फिडेंस तुम खुद बनाओगे ना, कोई माइका लाल वो कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ पाएगा। समझ में आया? जाने से पहले कमेंट सेक्शन में अपने डर जरूर आज शेयर करके जाओगे, ताकि वो तुम्हारे अंदर से निकल जाए और उस डर को निकाल के तुम पढ़ाई कर सको। ठीक है, अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में।